हेलो एवरीवन, सभी विद्यार्थियों को जोहार है। जिस तरह से लगातार झारखंड कांस्टेबल 4 2015 और जेएफ 2011 वाले विद्यार्थियों का मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और मुझे मालूम है, मैं सोशल मीडिया में मेरे नंबर्स हैं तो मुझे पता चल पाता है कि कितने छात्र जो हैं वो परेशान हैं। लगातार जब से डेट मिला है मुझे कॉल पे कॉल, मैसेजेस पे मैसेजेस आ रहे हैं। मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि सभी का जवाब देना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मुझे मजबूरी में आके वीडियो बनाना पड़ता है। और आज भी इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लीजिएगा तो आपको इस वैकेंसी की, इन दोनों वैकेंसी की जो है कुछ सच्चाई भी पता चलेगी। सबसे पहले इस तरह का मामला जो कुछ मैं किसी को यहाँ पे दोष या किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आदमी जो है वो करके समझता है, तो ये इतना दिन जो है वो समझने में लग गया। और अभी भी जो प्रीवियस डेट लगा था इस पर आप लोगों ने देखा होगा कि ये क्वेश्चन लगातार आ रहा है कि 34 या 5 नंबर में जो है वो केसेस लगे थे झारखंड कांस्टेबल 4 2015 और जब 2011 वाला। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही लंच टाइम हो गया, लंच के बाद जब वहाँ पे कोर्ट बैठी तो वहाँ पे 43 वाले का जो है वो बहस होने लग गया। तो इसकी भी कुछ प्रक्रियाएं हैं। 43 वाला का जो है वो फिक्स डेट था और ये था कि लंच के बाद जो है इसका बहस किया जाएगा, जहाँ तक मुझे पता चल पाया है। तो इसीलिए जो है इन सभी लंच के पहले जितने भी केसेस हुए उसको स्टॉप करते हुए उसके बाद 43 को लिया गया था। ठीक है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तो इस बात की है कि कहीं ना कहीं छात्रों के वकीलों के द्वारा भी गलती की जा रही है। अब ये गलती जानबूझ के किया जा रहा है या अपने फ़ायदे के लिए किया जा रहा है या किस लिए किया जा रहा है, ये मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ कि आप लोग समझिए। और एक चीज़ है कि जब डेट बाउंस हुआ है तो इसका मतलब है कि एक वीक में ही डेट आपको जजेस की तरफ से मिलने वाला था। लेकिन इतना लंबा समय जो हर बार से ज़्यादा हो गया, वो क्यों हो गया, ये भी इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। ठीक है, ऐसे मैं ऑलरेडी आपको एक वीडियो में बता चुका हूँ। मैं बार बार उन सभी चीज़ों का जिक्र नहीं करना चाहूँगा क्योंकि बहुत ऐसे छात्र भी हैं जिनको खराब भी लगेगा, मुझे मालूम है। लेकिन एक सच्चाई, एक बेबाक जो है वो स्थिति में खुद को लाना पड़ेगा। अगर नहीं लाते हैं तो अभी जो स्थिति चले आ रही है वही स्थिति जो है अगर कुछ दिन और चले गया तो कहीं ना कहीं जो है वो केस, जिस तरह से छात्रों का लगातार मैसेज आ रहा है कि पेंडिंग में डाल दिया केस को, हाँ, और धीरे धीरे जो है इस तरह से कमज़ोर पड़ जाएगा केस, खारिज हो जाएगा केस। तो देखिए, खारिज तो नहीं होगा लेकिन केस कमज़ोर जरूर पड़ जाएगा। वो इसलिए क्योंकि विद्यार्थी कितना दिन तक इंतज़ार करे। मुझे पता है ना कि लगातार मुझे कॉल्स आते हैं तो किस तरह की बातें विद्यार्थी करते हैं और काफ़ी परेशानी के साथ अपने जो है वो अपने बात को रखते हैं। तो इस तरह की स्थिति पैदा ना हो, इसलिए मैं आप सभी विद्यार्थी जो झारखंड कांस्टेबल 4 2015 को इतने दिनों से देख रहे हैं, आपके वकीलों से बात विचार हो रही हैं, 2011 वाले विद्यार्थी जो जैब 2011 वाले विद्यार्थी हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लीडरों से मैं एक बार आग्रह करना चाहूँगा कि मंतव्य करिए कि ऐसी स्थिति क्यों हो रही है। ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो मेरा अनुमान जो है अभी तक 100% दावे के साथ बोल रहा हूँ, गलत नहीं हुआ है। और इस मामले में मेरा अनुमान यही है कि आने वाले टाइम में जो है वो केस लड़ने की स्थिति में विद्यार्थी नहीं रह जाएंगे। तो ऐसी स्थिति आने से पहले खुद को सचेत करिए। मैं हमेशा से एक चीज़ बोलता हूँ कि अगर यूनिटी रहेगा तो केस मजबूत होगा, अगर यूनिटी नहीं रहेगा तो केस जो है वो जो स्थिति अभी हो रही है वो स्थिति होता रहेगा। केस को मजबूत करने के लिए, यूनिटी को बनाए रखने के लिए आप लोग को एकजुट होना पड़ेगा। अगर एकजुट नहीं होते हैं तो फिर स्थिति जो है वो कामयाबी की ओर नहीं जाएगी। एक साथ मिलजुल के मीटिंग्स वगैरह अरेंज करें। अभी आपके पास टाइम है। विद्यार्थियों में एक गलती ये भी हो रही है कि मान लीजिए कल के डेट में डेट पड़ा था, अगर डेट में बहस नहीं हुआ तो फिर अगला डेट जब पड़ गया, मान लीजिए 21 जनवरी अगला डेट हो गया है, तब 18 जनवरी 19 जनवरी से जो है वो छात्रों के बीच मीटिंग वगैरह स्टार्ट होगा कि फिर फंडिंग कैसे करना है, पैसा कैसे करना है, वकील के लिए पैसा कैसे जुटाना है। ये ठीक है, वकील के लिए पैसा फंडिंग करना ठीक है। बिना कोई भी एक छात्र जो है वो पैसा तो नहीं दे सकता। लेकिन ये मीटिंग को आप लोग को पहले से ही अरेंज करके इस बात की जानकारी विद्यार्थियों को देनी चाहिए कि केस को किस तरह से अब करना है या क्या बेहतर हो। यहाँ पे कोई भी वकालत पढ़ के कोई आया नहीं है, सिर्फ एक अनुभव है और एक जो है आशा के साथ सभी विद्यार्थी लड़ रहे हैं। तो अगर किसी के पास कुछ जानकारी है या किसी वकीलों से अगर कुछ पैसे लग के अगर बात विचार हो रहा है सही ढंग से, तो उसे करना चाहिए। इससे यही होगा कि इतना लंबा समय नहीं पड़ेगा, इतना डेट्स नहीं पड़ेंगे
और जो है केस, मैं हमेशा से बोलता हूँ कि 80 to 90% जो है वो संभावना है कि विद्यार्थी जीत रहे हैं। ठीक है, तो उस स्थिति में जो है आपको अपना 100% लगाने की आवश्यकता है। अगर आप नहीं लगाएंगे तो झारखंड की स्थिति आप लोग देख पा रहे होंगे किस तरह से सीटों को बेचा जाता है और इस पे रोक भी नहीं लगता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे से सीजीएल का आप हाल ही देख रहे होंगे, इसमें 100% श्योरिटी, और आप भी देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे किस तरह से वीडियो वायरल हो रहे हैं कि क्वेश्चन जो है वो आंसर लिख के लड़का सेंटर हॉल में पहुंच रहा है। उसके बाद भी अगर एक परीक्षा को रद्द नहीं किया जा सक रहा है सरकार के द्वारा, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की मनसा विद्यार्थियों को लेकर है। आप समझ सकते हैं एक छोटी सी बात थी कि परीक्षा अगर लिया गया तो फिर से परीक्षा ले लिया जाता, इसमें क्या दिक्कत था। लेकिन किस तरह से हठ धर्मिता के साथ इस सीजीएल जैसे एग्जामिनेशन, इतने बड़े एग्जामिनेशन को क्लियर किया गया, तो आने वाले समय में आप समझ सकते हैं कि अन्य बहालियों का क्या होगा, कांस्टेबल जैसे बहाली का क्या होगा। इसीलिए सचेत हो जाइए। मैं हमेशा बोलता हूँ कोई आपसी दुश्मनी, मैं हमेशा से बहुत सारे छात्रों को डांटा भी हूँ कि इस तरह की गलती ना करें, लेकिन मेरा कोई आपसी दुश्मनी आप लोगों से नहीं है। मैं हमेशा से एक चीज़ चाहता हूँ कि विज्ञापन संख्या 4/2015 पे बात हो, विज्ञापन जो जैब 2011 वाले विद्यार्थी हों उन पे बात हो। स्वार्थ अगर आप लोग छोड़ेंगे, अभी भी मैं बोल रहा हूँ, अगर स्वार्थ अगर से ऊपर आप लोग उठ के बात करेंगे तो कहीं ना कहीं इस वैकेंसी में बहुत मजबूत स्थिति आप लोगों के पक्ष में आने वाला है। लेकिन अगर स्वार्थ नहीं छोड़ेंगे, स्वार्थ इसलिए छोड़ने बोल रहा हूँ क्योंकि विज्ञापन संख्या 4/2015 पे अगर बात करेंगे तो ये एक बहाली है और सभी मैटर टैग हैं। ठीक है, तो इसमें क्यों ना एक से दो बढ़िया वकील को उतारा जाए, चाहे वो फीमेल ही हो या मेल ही हो। दो बढ़िया वकील जो सुप्रीम कोर्ट में है, बढ़िया है, एकदम नामी है, जिस पे भरोसा है आप सभी विद्यार्थियों को, नहीं ये जिता देगा, तो उन सभी दो विद्यार्थियों को उतारिए, जिससे ये होगा कि ये ना कहे दे कोई वकील कि मुझे मेरा टाइम नहीं है इसलिए एक सप्ताह और टाइम बढ़ा दीजिए। यही चीज़ें हो रही है अभी फिलहाल, आप लोग देख पा रहे होंगे कि 5-6 वकील है, इसमें से एक वकील जो है ये बोल दिया कि 20 तारीख को जो है, 20 मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर 20 जनवरी को अब मेरा दूसरा केस है, तो एक सप्ताह ज़्यादा टाइम दे दीजिए। यहाँ क्या हुआ, एक सप्ताह के चलते 2 सप्ताह ज़्यादा टाइम आपको मिल गया। तो ये परेशानी आपके साथ ना पैदा हो, इसलिए मैं हमेशा से एक चीज़ आप लोगों को कहता आया हूँ कि कम वकील रखिए, बढ़िया वकील रखिए। इतना तो समझने की ज़रूरत है कि विज्ञापन संख्या 4/2015 पे ही जीत होनी है, तो इसमें स्वार्थ वाला बात तो आना ही नहीं चाहिए कि मेरा केस में वकील नहीं उतरेगा तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं हमेशा से एक चीज़ कहता आया हूँ कि रिजल्ट विज्ञापन संख्या 4/2015 वाले विद्यार्थियों का जब भी आएगा, 6th रिजर्वेशन पे जीत होने के बाद ही आएगा। अगर फीमेल सीट आपको मिलेगा तभी आएगा। तो ये चीज़ तो मानसिकता से, दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि जो है मेरे वकील जो उतरेंगे तभी मेरा बात होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। ठीक है, इसलिए विचार करिए। मेरा काम है, इतना दिन से मैं आप लोगों के मैटर को देख रहा हूँ, बहुत सारे विद्यार्थियों को मैंने जोड़ा भी है, इसलिए मेरा काम बनता है कि मैं आप लोगों को जितना हो सके, क्योंकि मैं लगातार इस तरह के मैटर को 9-10 साल से देख रहा हूँ, चाहे वो IRB हो गया, आपका जाके और भी केसेस हैं, पंचायत सचिव हो गया, और भी बहुत मामले थे, SSC GD का मामला हो गया सेंट्रल वाला। तो उस तरह के मामले को मैंने देखा है, इसलिए मैं हमेशा से एक चीज़ कहता हूँ कि खुद एक्टिव बनिए। सारी चीज़ वकील पे अगर छोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए समस्या खड़ा हो जाएगा आने वाले टाइम में, क्योंकि जिस तरह से मुझे मालूम है कि वकीलों का फ़ी काफ़ी बड़ा फ़ी होता है, तो वहाँ पे छात्र बार बार नहीं दे पाएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।